के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चंद ही दिनों का समय बचा है। 5 फरवरी को दिल्ली में आखिरकार वोटिंग होने जा रही है और 8 फरवरी को इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किलों के घेरे में है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से नामांकन के मामले में एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और मतदाताओं को गुमराह करने की भी कोशिश की है। इसके परिणाम स्वरूप उनके नामांकन को फिलहाल रोक दिया गया है और इस मामले में जांच भी की जा रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार एडवोकेट साकेत गुप्ता ने दावा किया कि वे भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि के रूप में अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर आपत्ति दायर कर रहे हैं। गुप्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के सामने इस आपत्ति को रखा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आय के आंकड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2019 से 20 के दौरान अपनी आय 1,57,000 करीब दिखाई थी, जो प्रति माह केवल 13,000 रुपए बनती है। यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है क्योंकि एक मुख्यमंत्री को हर महीने 20,000 रुपए वेतन के साथ 1,000 रुपए का दैनिक भत्ता भी मिलता है। गुप्ता ने इसे न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन भी बताया है। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी वोटिंग की जानकारी में भी गड़बड़ी की है। उनके अनुसार दिल्ली के वार्ड नंबर 52 में वोट संख्या 709 का जिक्र किया गया था, जबकि जांच करने पर पाया गया कि वार्ड में केवल 1 से 708 तक ही वोट डाले गए थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वोट गाजियाबाद के कौशाम्बी में भी दर्ज है, जिससे ये सवाल उठता है कि यूपी में पंजीकृत वोटर दिल्ली में चुनाव आखिर कैसे लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उनका वोट चांदनी चौक में भी रजिस्टर्ड है, जो उनके नामांकन में दी गई जानकारी के पूरी तरह से विपरीत है। आपको बता दें कि साकेत गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत 3 मामले पहले से दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में इस जानकारी को सरासर छिपाया है। आरओ ने इन आरोपों के आधार पर अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल होल्ड कर दिया है। जांच प्रक्रिया जारी है और इस मामले में अंतिम फैसला रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ही लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर उठे ये सवाल आगामी चुनाव में उनके लिए एक नई चुनौती साबित हो सकते हैं। और इसी बीच देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी कर रही है, आखिर आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुश्किलों का कैसे सामना करेंगे, क्योंकि एक और शराब घोटाला का मामला जिसमें अभी भी अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद एलजी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए बात आगे रख चुके हैं, गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी मांग चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर सवाल उठाना और सवाल उठना और कहीं ना कहीं उनकी आय पर तमाम तरह की बातें कहना आने वाले समय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है।